तिब्बत में एक भूकंप आया है और इस भूकंप का असर उत्तर भारत तक देखने को मिल रहा है। लेकिन चाइना जो डैम बना रहा है उसको लेकर सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया में 7 जनवरी 2025 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। जगह जगह धरती कांप उठी है। मंगलवार सुबह चीन के तिब्बत प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप ने तबाही मचा दी, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई, जबकि 62 लोग घायल हो गए। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक लोकल अधिकारी लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। इस वजह से हताहतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस भूकंप की तीव्रता 7.1 थी और इसका केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा के पास सिंजियांग क्षेत्र में था। झटके इतने तेज थे कि उन्हें दिल्ली, एनसीआर, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे भारतीय राज्यों में भी महसूस किया गया। बिहार और उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। काठमांडू में झटकों से लोग घबरा गए। काठमांडू निवासी मीरा अधिकारी ने कहा कि बिस्तर हिलने से हम तुरंत खुले इलाके में चले गए। शुरुआती 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद 4.7 और 4.9 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। तिब्बत के सिगात्से शहर में 6.8 तीव्रता का अलग भूकंप दर्ज किया गया, जो इस क्षेत्र में हाल के सालों में सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। तिब्बत टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं के पास स्थित है, जिससे यह भूकंपीय गतिविधियों के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। पिछले 5 सालों में सिगात्से के 200 किलोमीटर के दायरे में 29 भूकंप दर्ज किए गए हैं। हालांकि मंगलवार का भूकंप पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र और विनाशकारी था। चीनी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बचाव और राहत कार्यों में जुटे हैं। नुकसान के आकलन के लिए अधिकारी लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि झटके महसूस करने वाले उत्तर भारतीय राज्यों को कोई बड़ी क्षति या जनहानि नहीं हुई है। नागरिकों को सतर्क रहने और भूकंप सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। खुले स्थानों पर जाने की बात कही गई है। मजबूत फर्नीचर के नीचे छिपने की बात की गई है। लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करने की बात की गई है। आपातकालीन किट जैसे पानी, टॉर्च और प्राथमिक चिकित्सा का सामान हमेशा साथ रखने की बात कही गई है। पर यहाँ पर अभी सवाल उठ रहे हैं कि तिब्बत एक ऐसा संवेदनशील स्थान है, इसके बावजूद चाइना यहाँ डैम का निर्माण कर रहा है, जबकि इस डैम के निर्माण के लिए ये कहा गया था कि चाइना जो ये डैम बना रहा है इसका असर बहुत लंबा होने वाला है। सिर्फ ये जियोपॉलिटिकल टूल ही नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से भी सही नहीं होने वाला है। 3 गॉर्जस डैम जो बनाया है चाइना ने, उससे ही कम से कम देखने को मिल रहा है। नासा का कहना है कि यहाँ धरती का घूमना थोड़ा स्लो हो गया है। चीन का विशालकाय बांध धरती के घूमने की गति पर असर डाल रहा है। इसको लेकर कुछ वैज्ञानिक सबूत भी सामने आए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन के हुबई प्रांत में यांगची नदी पर बने 3 गॉर्जस नाम के इस बांध के चलते धरती के घूमने पर असर पड़ा है। चीन का ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध है और यहाँ पर ये बड़े पैमाने पर बिजली भी पैदा करता है। ये अपनी शानदार इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस बांध को बनाने में 2 दशक का समय लगा था और यह 2012 में बनकर तैयार हुआ था। 3 गॉर्जस बांध 7660 फीट लंबा और 607 फीट ऊंचा है। इस तरह यह दुनिया का विशालतम बांध है। अपनी तमाम खूबियों के बावजूद 3 गॉर्जस बांध लगातार विवादों में रहा है। इस बांध का पर्यावरण पर तो खराब असर हुआ ही है, साथ ही सामाजिक रूप से भी ये परेशानी का सबब बना है। बांध बनने के कारण यहाँ पर करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इसके अलावा 632 वर्ग किलोमीटर जमीन बाढ़ के चपेट में आ गई। इससे वन्य जीव और आवास और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ है। 3 गॉर्जस बांध 40 क्यूबिक किलोमीटर पानी स्टोर करने की क्षमता रखता है, जिससे 22,500 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। इससे लाखों लोगों की बिजली की जरूरत पूरी होती है। बिजली पैदा करने के अलावा ये बांध बाढ़ पर नियंत्रण के अलावा नदियों के नेविगेशन में भी सुधार करता है। इस तरह से ये चीन के व्यापक आर्थिक और ढांचागत रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आते हैं 3 गॉर्जस बांध धरती के घूमने पर कैसे
कैसे असर डाल रहा है। असल में इसको लेकर काफी पहले से सवाल उठते रहे हैं। साल 2005 में नासा की एक पोस्ट में ये विषय सबसे पहले सामने आया। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के जियोफिजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन फोग चाउ के अनुसार बांध के विशालकाय जलाशय में पृथ्वी के द्रव्यमान के वितरण को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त पानी है। ये जड़त्व के क्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जो ये नियंत्रित करता है कि द्रव्यमान का वितरण किसी वस्तु के घूर्णन गति को कैसे प्रभावित करता है। चाउ ने कैलकुलेट किया कि बांध का जलाशय एक दिन की लंबाई को लगभग 0.06 माइक्रोसेकंड तक बढ़ा सकता है। धरती के घुमाव को धीमा करने के अलावा बांध ग्रह के प्लेनेट की स्थिति को करीब 2 सेंटीमीटर तक स्थानांतरित भी कर सकता है। चाउ के मुताबिक ये ज्यादा नहीं है, लेकिन इंसान की बनाई संरचना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये परिवर्तन दैनिक जीवन में कुछ पलों के जैसे हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि इंसानी इंजीनियरिंग सैद्धांतिक रूप से ग्रहों पर कैसे असर डालती है। ये मानना है कि इंसानी गतिविधियां धरती के घूमने पर असर डालती है कोई नई बात नहीं है। नासा के वैज्ञानिक ने भी काफी पहले इस दिशा में शोध किया। इसके मुताबिक भूकंप से धरती के घुमाव प्रभावित होता है। नासा के अनुसार 2004 में ऐसा हुआ था, जब हिंद महासागर में बड़े पैमाने पर भूकंप और सुनामी आई थी। इस विनाशकारी घटना के कारण बड़े पैमाने पर टेक्टोनिक प्लेट्स पर असर पड़ा था और एक दिन की लंबाई 2.68 माइक्रोसेकंड तक कम हो गई थी। हालांकि थ्री गोर्जेस डैम का प्रभाव भूकंप की तुलना में बहुत छोटा है, पर ऐसा नहीं है कि थ्री गोर्जेस डैम जैसी इंसानी संरचना ही धरती के घूमने पर असर डालती है। जलवायु परिवर्तन भी इसके द्रव्यमान को शिफ्ट करने में एक रोल निभाता है। दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि थ्री गोर्जेस डैम जैसी संरचना धरती के घूमने पर ही सिर्फ असर डालती है। जलवायु परिवर्तन भी इसके द्रव्यमान को शिफ्ट करने में बड़ा रोल निभाता है। दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है, ध्रुवों पर बर्फ पिघल रहा है, समुद्री जल स्तर में इजाफा हो रहा है। इससे भूमध्य रेखा के पास अधिक पानी जमा हो रहा है। ये बदलाव भी धरती के घूमने की रफ्तार को कम करता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर धरती के घूमने की रफ्तार धीमी हुई तो क्या इसका असर समय पर पड़ेगा। वैज्ञानिक के मुताबिक आम इंसानी जिंदगी में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। रोजमर्रा के जीवन में शायद ही आप नोटिस कर पाए, लेकिन धीरे धीरे कुछ दशक के बाद चीजें जीपीएस में, सैटेलाइट में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में देखने को मिलने लगेगा। खैर, अब तिब्बत में इतना बड़ा डैम बना रहा है, लेकिन आपने देखा होगा इस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अभी कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच में बातचीत भी हो रही है। शी जिनपिंग के बीच में ये बात का खुलासा भी इन्होंने किया है और इन्होंने शी जिनपिंग को न्योता भी दिया था। माना जा रहा है क्या डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच में दोस्ती करवा सकते हैं मस्क, क्योंकि चाइना इसी पर दाव भी खेल रहा है। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये कौन है? ये है एलन मस्क की माँ। और ये जब चाइना पहुंची थी तो इनका बड़ा ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया और रेड कारपेट वेलकम मिला है। जिसके बाद ये सवाल हो रहा है कि क्या चाइना को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से राहत मिल सकता है, और राहत मिलने के पीछे एलन मस्क एक बड़ा कारण बन सकते हैं। अब भविष्य में बहुत सारी चीजें हैं। भारत को तैयार रहना होगा, भारत को अपने अनुसार सजग रहना होगा कि क्या पता चाइना के साथ अमेरिका के रिश्ते कैसे रहें। हालांकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, पर एलन मस्क का प्रभाव भी मायने रखता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।